इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा 2020 चुनाव परिणाम के बाद बिहार में फिर नीतीश कुमार की सरकार बन गई और शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने नियोजित शिक्षकों के लिए कहते कहते रुक गए। नई नौकरियां 3 दिन में पता चलेगी। नए श्रम कानून लागू होने के बाद नई नौकरियों की जानकारी लोगों को 3 दिन में मिल जाएगी। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी केंद्र व राज्य सरकार के खास पोर्टल पर यह जानकारी देनी होगी। इससे बेरोजगार लोगों को अच्छे अवसर मिल सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के ड्राफ्ट में यह प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 13 नवंबर को यह ड्राफ्ट जारी किया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल 2021 तक नए श्रम कानून लागू हो सकता है। इसके बाद केंद्र और हर राज्य में एक कैरियर सेंटर बनाया जाएगा। सरकारी और निजी क्षेत्र में खाली पड़े पदों की जानकारी या फिर केंद्र सरकार के अधीन बनाए गए इन कैरियर सेंटर में देनी होगी। यही नहीं, जिन राज्यों में कैरियर सेंटर नहीं बना होगा वहां से जुड़ी नौकरियां केंद्रीय सेंटर पर ही दी जा सकेगी। डिजिटल माध्यम पर सूचना देना जरूरी। केंद्र सरकार ने ये प्रावधान किया है कि सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ कैरियर सेंटर घोषणा करना होगा। सरकारें मौजूदा रोजगार कार्यक्रम को भी इसका हिस्सा बना सकती है। साथ ही इस ड्राफ्ट में किसी भी सरकारी या फिर निजी निकाय के साथ समझौते का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि नई व्यवस्था से जुड़ी अधिसूचना पूरी होने तक रोजगार कार्यालय काम करते रहेंगे। इनमें कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र को भी जानकारी देनी होगी। सरकारी विभागों से जुड़ी या फिर निजी क्षेत्र जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हों उनको इस व्यवस्था में उपलब्ध रिक्तियां की जानकारी देते हुए ही नई नौकरी देनी होगी। डाटाबेस तैयार करेंगे कैरियर सेंटरों का काम नौकरी और ट्रेनिंग देने वालों का डाटाबेस तैयार करना होगा। इन्हें नौकरी देने वाले लोगों और बेरोजगारों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी। साथ ही व्यावसायिक मार्गदर्शन, कैरियर काउंसलिंग और स्वरोजगार की दिशा में मार्गदर्शन देने के इच्छुक लोगों का भी डाटाबेस तैयार करना होगा। सूचना देना अनिवार्य है। यदि कोई नियोक्ता एक से ज्यादा राज्य में नौकरी देना चाहता है तो उसे केंद्रीय कैरियर सेंटर पर इसकी सूचना मैनुअल या फिर डिजिटल माध्यम से देना अनिवार्य होगा। जानकारी देने की समय सीमा भी तय है। नई नौकरी की जानकारी देने की समय सीमा भी तय की गई है। क्षेत्रीय कैरियर सेंटर पर परीक्षा या इंटरव्यू के आवेदन की आखिरी तिथि से 15 दिन पहले और केंद्रीय कैरियर सेंटर पर 40 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। 45 दिन के अंदर संबंधित पक्ष से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। 6 महीने में देश के सभी राज्यों और प्रदेश में लागू हो सकता है नए श्रम कानून। कोरोना पर लगाम लगाने में बिहार बना नंबर 1। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के मामले में बिहार देश का अव्वल राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को देश के 15 राज्यों में कोरोना संक्रमित के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना संक्रमित की संख्या सबसे कम है। पड़ोसी राज्य झारखंड इस मामले में 5वें स्थान पर है। प्रति 10 लाख की आबादी पर बिहार में 1808 जबकि झारखंड में 2745 मामले पाए गए हैं। वही राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10 लाख की आबादी पर 6387 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के बाद यूपी का स्थान है। एक नजर प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना पॉजिटिव पर डालते हैं तो बिहार में पॉजिटिव 1808, यूपी में 2144, मध्य प्रदेश 2145, मिजोरम 2738, झारखंड 2745, राजस्थान 2760, गुजरात 2931, मेघालय 3158, हिमाचल प्रदेश 3936, पश्चिम बंगाल 4302, नागालैंड 4334, पंजाब 4665, दमन, दीप, दादरा एवं
नगर हवेली 5335, असम 5903, उत्तराखंड 6044, राष्ट्रीय औसत 6337। तो कुल मिलाकर देखा जाए ऐसी स्थिति में बिहार मजबूत स्थिति में है। कोरोना से लड़ने की क्षमता यहाँ के लोगों में ज़्यादा दिख रही है। बदलते हालात में स्वतंत्र लेने की होगी चुनौती। सोमवार को शपथ ग्रहण के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने और सबसे अधिक समय तक गठबंधन सरकार चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 2000 में 6 दिन की सीएम बने। इस लिहाज से इन्हें असली पारी की शुरुआत 2005 में की। इसके बाद अब तक लगातार 4 बार में 3 बार एनडीए और 1 बार महागठबंधन इनके चेहरे पर चुनाव में उतरा और बाजी मारी। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत रही कि उन्होंने हर कार्यकाल की शुरुआत साहसी और बड़े फैसले से की। इस बार भी किसी बड़े फैसले की उम्मीद की जा सकती है। वैसे बिहार में समानांतर सरकारों और संगठित अपराधी गिरोह पर लगाम कसना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। यह भी उतना ही सच है कि भाजपा अब तक नीतीश कुमार के हर बड़े फैसले के साथ मजबूती से खड़ी रही है, लेकिन इस बार का परिदृश्य कुछ अलग है। नीतीश कुमार का दल जदयू एनडीए में सबसे बड़ा दल रहा है। इस बार जदयू का आकार छोटा होता है और भाजपा गठबंधन में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। इतना ही नहीं, पहली बार एनडीए 4 दलों का गठबंधन है और सत्ता की चाबी एक तरह से 2 छोटे दलों के हाथ में है। इसके अलावा भाजपा कोटे से एक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बनते रहे हैं। उनके और नीतीश कुमार के बीच एक अच्छी समझदारी भी रही। इस बार भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये दोनों आने वाले दोनों में कैसा तालमेल रखने में यकीन करेंगे, यह भी अहम सवाल है। ऐसे में इस पारी में नीतीश कुमार स्वतंत्र होकर बड़े ही साहसी फैसले किस हद तक कर पाएंगे, यह वक्त बताएगा। दूसरी बार 2005 में सीएम बनने के बाद इनका पहला फैसला महिलाओं, महादलितों व अति पिछड़ों के नाम रहा। 2006 में नीतीश कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को एकल पदों पर ही 50% जबकि अति पिछड़ा जाति के 20% आरक्षण देने का फैसला लिया और उसे लागू किया। यह एक साहसी फैसला था। इस कार्यकाल में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के एक के बाद एक ताबड़तोड़ अनेक फैसले लिए। मसलन शिक्षकों की बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना। इसी क्रम में उन्होंने एक और साहसी कदम उठाया और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के तहत पारित किया। इस कानून पर राष्ट्रपति की मुहर आवश्यक थी। केंद्र में यह काफी दिनों तक अटका रहा। इस कानून के तहत भ्रष्ट सरकारी सेवकों की आय से अधिक संपत्ति जब्त कराने का प्रावधान किया गया। इस कानून के तहत राज्य के डीजीपी, प्रधान सचिव स्तर तक के अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति जब्त की गई और उनके मकान में स्कूल खोले गए। इसी कानून के तहत विशेष आर्थिक अपराध इकाई का भी राज्य में